सीईओ की मां सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बहुत जवान दिखती हैं, एक बदमिजाज और घमंडी सीईओ की मंगेतर ने उन्हें रखेल समझ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें एक थप्पड़ जड़ दिया। जब महिला ने उस शातिर लड़की को अपना नाम बताते हुए सुना, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह वही लड़की है जिसे उनका सीईओ बेटा उनसे मिलवाना चाहता था। दरअसल आज सुबह ही महिला देश लौटी थी। जैसे ही वह हवाई अड्डे से बाहर निकली, उन्हें सीईओ बेटे का फोन आया। बेटे ने कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को घर लाकर उनके साथ डिनर करना चाहता है, लेकिन महिला पहले ही उस गर्लफ्रेंड के बारे में जांच करवा चुकी थी और जानती थी कि वह एक बुरी नीयत वाली और चरित्रहीन लड़की है। इसलिए उन्होंने तुरंत बेटे के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि वह ऐसी लड़की को कभी भी अपनी बहू नहीं बनने देंगी। लेकिन बेटा जिद पर अड़ा रहा और लगातार उस शातिर लड़की की तारीफ करता रहा। मजबूर होकर महिला ने उससे एक बार मिलने के लिए हामी भर दी। हालांकि उन्होंने बेटे पर इस बात पर जोर दिया कि उनकी बहू भले ही बाकी चीजों में साधारण हो, लेकिन उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। बेटे ने भी पक्के वादे के साथ कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड उन्हें निराश नहीं करेगी। इसके बाद सीईओ ने उस चालाक लड़की को एक बैंक कार्ड दिया और कहा कि वह कुछ अच्छे कपड़े खरीद ले ताकि मां पर अच्छा प्रभाव पड़े। इसलिए वह चालाक लड़की अपने भाई के साथ शहर की सबसे मशहूर साड़ियों की दुकान पर गई। ठीक उसी समय सीईओ की मां भी उसी दुकान पर आई। वह इसलिए आई क्योंकि 6 महीने पहले सीईओ ने उनके लिए एक बहुत महंगी डिजाइनर साड़ी बनवाई थी और आज वह उसे लेने आई थी। जैसे ही असिस्टेंट ने कपड़े लेने वाली रसीद स्टोर कर्मचारी को दी, चालाक लड़की अचानक आई और सीईओ की मां की साड़ी पर नजर पड़ गई। ये सुनकर कि यह अकेली पीस है, चालाक लड़की ने तुरंत स्टोर कर्मचारी से कहा कि वह इसे पैक कर दे। स्टोर कर्मचारी ने बताया कि यह साड़ी दूसरे ग्राहक के लिए बनवाई गई है और उन्होंने रसीद भी जमा कर दी है। लेकिन चालाक लड़की ने तुरंत रसीद छीन ली और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पास खड़े उसके भाई ने भी चिल्लाते हुए कहा कि उसकी बहन को जो चीज पसंद आ गई उसे कोई और नहीं ले सकता। जब स्टोर कर्मचारी ने बहस करने की कोशिश की तो भाई ने धमकी दी कि अगर उसने एक शब्द भी कहा तो वह पूरी दुकान तोड़ देगा। चालाक लड़की के इस अभिमानी और बदतमीज व्यवहार को देखकर महिला ने आगे बढ़कर प्यार से समझाया कि यह साड़ी उनके नाप की है और चालाक लड़की को कोई और डिजाइन देख लेना चाहिए। लेकिन चालाक लड़की ने न केवल उनका अपमान किया बल्कि यह भी ताना मारा कि इतनी सुंदर दिखने वाली महिला जरूर किसी बूढ़े आदमी की बाहर रखी गई रखेल होगी। तभी स्टोर मैनेजर वहां आई। पूरी बात जानने के बाद वह समझ गई कि यह साड़ी महिला के नाप की है। चालाक लड़की को पीछे हटाने के लिए उसने उसे साड़ी ट्राई करने का प्रस्ताव दिया ताकि वह नाप देख सके। जैसा सोचा था वही हुआ। नाप चालाक लड़की की कमर पर बिल्कुल फिट नहीं आया, लेकिन चालाक लड़की ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी कमर मोटी है और दोष स्टोर कर्मचारी पर मढ़ दिया कि उन्होंने नाप गलत लिया है। उसने कहा कि वह किसी भी कीमत पर आज यह साड़ी लेकर रहेगी। महिला को इतना जवान और खूबसूरत देखकर चालाक लड़की ने उन्हें सीईओ मंगेतर की बाहर वाली गर्लफ्रेंड समझ लिया। बिना कुछ कहे उसने महिला को एक थप्पड़ मारा और चिल्लाई कि वह सीईओ की असली मंगेतर है। चालाक लड़की की बात सुनकर महिला को पता चला कि वह उनके बेटे की गर्लफ्रेंड है। फिर भी उन्होंने शांत होकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन चालाक लड़की ने एक और थप्पड़ मार दिया। चालाक लड़की के भाई ने तुरंत पास रखा फूलदान उठाया और असिस्टेंट के सिर पर जोर से दे मारा। असिस्टेंट तुरंत बेहोश होकर गिर गए। ये देखकर महिला को मजबूर होकर चालाक लड़की को अपनी असली पहचान बतानी पड़ी। लेकिन चालाक लड़की ने महिला पर विश्वास नहीं किया और उन पर इल्जाम लगाया कि वह अपनी होने वाली सास होने का नाटक कर रही है और अपनी जान को खतरे में डाल रही है। ये देखकर महिला ने सीईओ को अपनी पहचान साबित करने के लिए फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन चालाक लड़की ने तुरंत महिला का फोन छीन लिया। जैसा कि उम्मीद थी, फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सीईओ की आवाज आई। चालाक लड़की गुस्से से लाल हो गई और फोन को जमीन पर पटक दिया। अब वह और भी ज्यादा यकीन करने लगी कि महिला सीईओ की बाहर वाली गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसने एक बार फिर महिला को जोरदार थप्पड़ मारा। इसी बीच दूसरी तरफ सीईओ को एहसास हो गया कि मां के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। उन्होंने तुरंत असिस्टेंट को फोन किया।